अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सज्जाद रईसी अर्ज़ कर रहा हूँ। एक यूनिक सी बात आपको बताता चलूँ। ये जो दरिया अस्तोर है, इसको हमारी मदर टंग में सिंध कहा जाता है। हमारी मदर टंग का नाम है, ज़बान का नाम है शिना, और शिना में हर बड़े दरिया को सिंध कहा जाता है। गुज़श्ता मैं तकरीबन 38 सालों से सिंध में रह रहा हूँ, तो वहाँ मैंने शिना ज़बान के ऊपर जब रिसर्च की, जब सिंधी समझ में आने लगी, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि शिना ज़बान कोई 8 पेरेंट्स है, उनमें से एक सिंधी ज़बान भी है, और सिंधी ज़बान और शिना ज़बान में बहुत ज़्यादा ममासलत है। और जब मेरी तहकीक आगे बढ़ी तो फिर पता चला कि हिंदू लिटरेचर में बिफोर इस्लाम 800,000 साल पहले का जो लिटरेचर है, उसमें ये लिखा जाता है कि जो शिना कौम है वो सिंध के जुनूबी इलाकों से माइग्रेट होकर आए हैं। यही वजह है कि आज सिंधी ज़बान और शिना ज़बान में बहुत ज़्यादा ममासलत है। जैसे हम कहते हैं इधर से उधर, और तो पैर तो सिंधी भी कहते हैं, हम टिकी में कहते हैं वो टिकी मानी कहते हैं, हम लंबे को ड्रुगो कहते हैं, वो सिंधी में ड्रुगो कहा जाता है, हम मोटे को थुलु कहते हैं, सिंधी में भी थुलु कहा जाता है, हम बेटे को दी कहते हैं, वो भी दी कहते हैं, हम खट चारपाई को खट कहते हैं, सिंधी में भी खट कहा जाता है, हम नमक को लून कहते हैं, लूनी कहते हैं, या लून कहते हैं, हम बेटे को पुष्ट कहते हैं, सिंधी में पुट कहा जाता है। तो इसी तरह से कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, रसूमात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ममासलत है। और फिर तहकीक आगे बढ़ी तो पता चला कि शिना नाम की एक ज़ात भी सिंध में मौजूद है। मैं भी कि हो सकता है यहाँ जो सिंधी माइग्रेशन करके आए थे उनका ताल्लुक़ उनसे हो, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल सिंधी ज़बान और शिना ज़बान में बड़ी ममासलत है। ये भी बताता चलूँ कि मैंने अस्तोर की हिस्ट्री को जब किताब लिखी, तारीख़ अस्तोर, तारीख़ व तमद्दुन अस्तोर, तो ये जो सिंध है, एक सूबे सिंध है, तो उसमें हिस्टोरियंस ने सिंध की बहुत सारी ताबीरात इंटरप्रिटेशन से की हैं। तो ये पहले हमने लिखा कि शिना में हर बड़े दरिया को सिंध कहा जाता है। इंडस सिविलाइजेशन यानी दरियाई सिंध का जो सिविलाइजेशन है, ये उसका हिस्सा है। तो मैं भी कि ओल्ड शिना में सिंध जो है बड़े दरिया को कहा जाता है, तो इसीलिए सिंध नाम पड़ा हो। और जिसकी वजह से मेरा जो रिसर्च आर्टिकल है, जो कि सिंडियालॉजी रिसर्च जर्नल हैदराबाद ने छापा था, जिस पे इंडिया के मेन अखबार में उसका एक रिव्यू भी आया है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ममासलतें हैं। तो जो यूनिक बात यह है कि सिंध और शिना, सिंधी ज़बान और शिना ज़बान में बहुत बड़ी ममासलत पाई जाती है, और सिंधी में हर बड़े दरिया को सिंध कहा जाता है, और ये सामने आप सिंध देख सकते हैं। थैंक यू।